हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का, जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आ चुका है। हर गांव घरों में सभी बच्चे अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कितने लड़के क्वालिफाइड हुए हैं और कितने लड़के एक सीट पे दावा अपना ठोक रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बिहार पुलिस के अपर महानिदेशक एडीजी महोदय का कुछ संज्ञान लिया है। उनके दिशा निर्देश आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद अब सेकंड चरण यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1,07,079 अभ्यर्थियों को चयनित किया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 67,518 है और महिला अभ्यर्थियों की संख्या 39,550 है और इसमें ट्रांसजेंडर्स की संख्या 11 है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एडीजी महोदय द्वारा लगभग 1 लाख कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हो चुके हैं पीएचडी देने आएंगे, उनके लिए सबसे ये हिसाब किताब है कि एक सीट पे उन सारे अभ्यर्थियों के लिए एक सीट पे 5 अभ्यर्थी की दावेदारी होगी। उसमें आपको सबसे अहमियत होगी फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि फिजिकल पे ही मेरिट बनना है। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो आज तक दौड़े नहीं, रिटेन तो क्वालिफाइड कर गए लेकिन फिजिकल नहीं दी। तो उनके लिए भी अभी समय काफ़ी है, अपना तैयारी कर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों की फिजिकल की बात करें तो 1600 मीटर की रेस उनको 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा और महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 1 किलोमीटर की रेस 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इन दोनों अभ्यर्थियों में मिनिमम अंक हैं 20 अंक, जो कि क्वालिफाइड है। इसको करना अति आवश्यक है। अगर 6 मिनट से ज़्यादा अभ्यर्थी समय लेता है तो उसमें आपको डिसक्वालीफाइड किया जाएगा। सेम महिला अभ्यर्थी के लिए भी है। जो महिला अभ्यर्थी हैं सेम उनके लिए भी है कि 5 मिनट से अधिक समय लेगी तो उनको भी डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। गोला फेंक की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों को 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। सेम महिला अभ्यर्थी को 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होगा। ये एक क्वालिफाइड के लिए मार्क दिया हुआ है। जितना आगे दूर आप फेंकेंगे उसके अनुसार आपको अंक मिलेगा और उसी पे मेरिट बनेगी। इस चीज़ को आप ध्यान दे लीजिएगा। अगर हम हाई जंप की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी को 4 फीट जंप करना ही होगा, महिला अभ्यर्थी को 3 फीट। ये क्वालिफाइड के लिए मार्क है, ये इनको जंप करना ही होगा, अन्यथा ये डिसक्वालीफाइड है। अगर इससे कम आप जंप करते हैं तो ये डिसक्वालीफाइड है। एक चीज़ आपको बता दूं, टोटल मार्क केवल क्वालिफाइड के लिए 42 अंक रखा गया है, जिसमें आप मिनिमम 42 अंक लाकर मेरिट में बने रह सकते हैं। लेकिन हमें मेरिट में बने नहीं रहना है, हमें मेरिट लेके आना है। उसके लिए हमें थोड़ा सा जोर शोर से अपना फिजिकल स्टैंडर्ड रखना है। कई लड़के अभी भी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, खाने पीने से लेके रहन सहन। आजकल बहुत जोरों से सभी लड़के बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर जाना उधर जाना, जबकि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अगर आपका नज़दीक है उस दौरान कहीं भी आप ट्रैवल ना कीजिए, क्योंकि इस दौरान आपको चोट लग सकती है। कहीं भी अगर चोट लग गई आप दौड़ नहीं पाइएगा। आपका दौड़ कितना भी अच्छा रहे आप दौड़ नहीं पाइएगा, जंप नहीं कर पाइएगा। इसके लिए उनको मैं यही सलाह दूंगा कि वो कहीं जाए ना, अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें, अपना फिजिकल स्टैंडर्ड बनाएं, क्योंकि ये एक बहुत गोल्डन चांस है। क्योंकि इसमें लगभग फिजिकल स्टैंडर्ड जो स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड वाले लड़के थे वो शायद ही कोई जो रिटन क्वालिफाइड किया हो, जिसके 100 नंबर आएंगे। इसमें सारे लगभग पढ़े लिखे लड़के जो कि क्वालिफाइड हुए हैं, उसमें उनका फिजिकल स्टैंडर्ड हम खराब भी नहीं कह सकते, अच्छा भी नहीं कह सकते।
लगभग सबका मीडियम है। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिसका अभी भी 6 मिनट से ऊपर समय लग रहा है। उनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। वो नींद ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन नींद नहीं लेनी है। जब आप फिजिकल कर रहे हैं तो नींद ज़्यादा आती है। इसमें नींद को त्याग करना है। नींद को त्याग करने के उपरांत अपना कितनी कैलोरी आप खर्च कर रहे हैं उस कैलोरी के हिसाब से अपना डाइट लीजिए। ये नहीं कि आपकी जो मर्जी आए वो खाया पिया सब कुछ अपना करते गए, उससे आपका वेट भी ज़्यादा हो। यहाँ पे वेट लॉस करना है, वेट को गेन करना है। गेन करेंगे तब आपका स्पीड होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड दे पाइएगा, जंप में आप जंप कर पाइएगा। अगर आपका 2 kg वेट बढ़ गया, संभव नहीं कि आप 6 मिनट भी क्वालिफाइड कर लीजिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपना फिजिकल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है उसके अनुसार अपना खान पान कीजिए। खान पान करने के बाद अपना एंजॉय कीजिए। अगर आप अपना फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑयली चीज़ को, ऑयली जो व्यंजन हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनको त्यागना होगा। क्योंकि ऑयली जो है वो फैट बढ़ाता है। हमें उसके जगह मूंग, हरा मूंग, हो सके तो अंकुरित हो, चना, अंकुरित चना हो, ड्राई फ्रूट्स जो भी है, एक फल, दिन में एक फ्रूट अति आवश्यक है, वो आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल खाना खाएं, जो हमारे घरों पे मिल रहा है उसको खाया जाए। ये भी नहीं कि उस हिसाब से खाया जाए कि कुछ करना ही नहीं है। अपना फिजिकल है, अपनी शरीर है, अपने अनुसार अपने देख के उस हिसाब के जो जिस मुताबिक अपनी शरीर खाना मांग रहा है उस हिसाब से उसको उतनी कैलोरी दिया जाए ताकि हम उस शरीर को बना सकें। जिसको वेट लॉस करना है, वेट लॉस करने का सबसे मुख्य तरीका है दिन रात्रि मिलाकर केवल 4 घंटे सोना। 4 घंटे सोना, इसमें आपका वेट लॉस कन्फर्म है। ऑयली चीज़ त्यागिए और उसके बाद अपना फिजिकल कीजिए। आपका वेट लॉस 100% है। 1 महीने में 2 से 3 kg लॉस जाएगा। जैसे आपका वेट लॉस होगा, फिजिकल आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आप भी एक बिहार पुलिस के उम्मीदवार हैं, आप भी एक कैंडिडेट बन सकते हैं जो आप मेरिट के लिए चयनित होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। अब मैं इसकी मेरिट की बात करूँ तो 42 तो क्वालिफाइड मार्क है, जिसमें आपको दौड़ में सबसे कम अंक 20 अंक, उसके बाद आपको 13 अंक ऊंची कूद में, उसके बाद 9 अंक आपको हाई जंप में। ये 3 अंक हैं जो कि ये तीनों मिला के 42 अंक हो रहे हैं। ये 42 अंक केवल क्वालिफाइड हैं। आप इतने अंक ला के क्वालिफाइड हो सकते हैं, लेकिन आपको मेरिट बनाना होगा। तो इसमें से 2 में से 3 जो इवेंट हैं, इस तीनों इवेंट में से आपको 2 में प्लस पॉइंट अपना रखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को पुटअप करना होगा कि ग्राउंड में खरा उतरना होगा अपने लाइफ के लिए। हमारे द्वारा जो रेशियो निकाला गया उसमें 65 से 75, मिनिमम 65 से 75 अंक अति आवश्यक हैं, जिसके लिए हम मेरिट के लिए जा सकते हैं। 65 से 75 अंक की लाना ही ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, जो लड़के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाइड कर जाएंगे उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडीजी महोदय द्वारा बहुत सख्त से रूल अपनाया गया है, जिसमें आप EWS, ST, SC जो भी कोटे वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये सूचना अति आवश्यक होगा, जो आप एडीजी महोदय द्वारा बताया गया है। EWS कैटेगरी के जो बंदे हैं तो उसके लिए वित्तीय वर्ष निर्धारित है कि किस वित्तीय वर्ष का आपको प्रमाण पत्र या आय और प्रमाण पत्र जो बोला जाता है उन्हें लेकर के आना है। वो हमारे सूचना में प्रकाशित है, उसी अवधि का वो लेकर के आए।
इसी प्रकार से जो बीसी या ईबीसी कैटेगरी के हैं जिन्हें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ले देना है, वे जो है लेकर के आए। उसमें ये भी है कि यदि उनका 1 वर्ष पूर्व की अवधि का निर्गत है, उसकी 1 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है अगर, तो उन्हें साथ में एक पत्र होता है 18B, उसमें घोषणा पत्र वो भी देना है। यानी कि जिनका एनसीएल सर्टिफिकेट 1 वर्ष से पहले का निर्गत है, उन्हें सर्टिफिकेट प्लस घोषणा पत्र दोनों देना है, एक से काम नहीं चलेगा। जिनका 1 वर्ष की अवधि के भीतर का है, उनका जो है उससे काम सिर्फ एनसीएल सर्टिफिकेट से काम उनका जो है चल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट की आप पहले से तैयारी कर लीजिए। समय आ गया है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप अपने दमखम से आप अपने आप को निखार सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा तो भगवान ही भला करेगा। भगवान कैसे भला करेगा जब आप ग्राउंड में मेहनत नहीं कीजिएगा। भगवान जहाँ पे भला करना था आपको कर दिया है। आपको मेरिट जो लाना था, रिटन क्वालिफाइड करना था, आप रिटन क्वालिफाइड हो चुके हैं। जो भी मेरिट लगा हो, रिटन का कोई अब नहीं देखेगा। अब फिजिकल से आपको कोई बचा नहीं सकेगा। फिजिकल जो भी होगा आपको ग्राउंड लेवल पे होगा, वो आपको खुद देना होगा। आप ये सोचेंगे कि कोई फिजिकल में हमारी मदद कर दे, कोई मदद नहीं करने आएगा। आपको इस फिजिकल को सेल्फ डिपेंडेंट बन के लड़ना होगा। और आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास टाइमिंग ज़्यादा है, समय है आपके पास। आप समय हैं, आप अभी से अगर तैयारी करेंगे, इतना मैं कह सकता हूं कि 540 से नीचे समय आप निकाल सकते हैं। जो एक लड़का बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है, वो तो मिनिमम 6 मिनट से निकाल ही रहा है। लेकिन ये भी मत भूलिए कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा फिजिकल पे। फिजिकल आपको करना होगा।